अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। कल सीसीडी के एक एसएसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें दो ऐसे बच्चों को बिठाया गया कि जिनके बाप और एक भाई समेत फैमिली के 6 लोगों को एक शख्स की तरफ से कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने की वजह सिर्फ उसकी शान अक़दस में एक गज़ल थी कि जो उसे पसंद ना आई और प्लॉट लेना चाहता था 3 मरले का, जो देने से इस फैमिली ने इनकार कर दिया। तो इस गुनाह के बदले में उस फैमिली के 6 लोगों को कत्ल कर दिया गया। खैर, फैसल शफ़क़त भट्टी की बात कर रहा हूँ। फैसल शफ़क़त भट्टी अपने इलाके में एक खौफ की अलामत था, टेरर की अलामत था और ये तकरीबन 90 की दहाई से चलता आ रहा था, क्योंकि 90 की दहाई में फैसल शफ़क़त भट्टी के वालिद को जायदाद के तनाज़े पर वहाँ की कलियार फैमिली ने कत्ल कर दिया था, जिस कलियार फैमिली को बाद में फैसल शफ़क़त भट्टी ने वो तुगनी का नाच नचाया कि उन्होंने इससे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और फैसल शफ़क़त भट्टी ने उस कलियार फैमिली के 7 लोगों को कत्ल कर दिया। कलियार फैमिली के 7 लोग कत्ल होने के बाद वो लोग जब इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करते थे, इसके ख़िलाफ़ जब अदालत में जाके गवाही देने की कोशिश करते थे, तो ये उन्हें भी मार देता था। बाकी फैमिली को बचाने के लिए फैसल शफ़क़त भट्टी के डर से उन्होंने फैसल शफ़क़त भट्टी को माफ़ कर दिया और फैसल शफ़क़त भट्टी के साथ राज़ीनामा कर लिया। राज़ीनामा करने के बाद फैसल शफ़क़त भट्टी अपनी सारी फैमिली समेत बाहर मुंतकिल हो गया और वहाँ जाकर रहने लगा। बैंकॉक में सेटल होने के बाद ये 2024 में जब यहाँ सरगोदा में मौजूद था, तो वहाँ पर एक गरीब शख्स की 3 मरला की ज़मीन फैसल शफ़क़त भट्टी का वो दिल जो है वो मोड़ देती है और इसका दिल उस 3 मरला की ज़मीन पर आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ फ़कीर की। नवाज़ फ़कीर बेसिकली वहाँ एक हजाम की दुकान पर काम करता था और फ़कीर का तखल्लुस उसने शायर होने की वजह से लगा रखा था और वो शायरी भी करता था। इंतहाई गरीब आदमी था और उसके पास सिर्फ 3 मरला वो ज़मीन थी, जिसके ऊपर फैसल शफ़क़त भट्टी का दिल जो है वो फिसल चुका था। फैसल शफ़क़त भट्टी ने जब उससे 3 मरले का वो प्लॉट हासिल करने की कोशिश की तो उस शख्स ने इनकार कर दिया और उसने जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद फैसल शफ़क़त भट्टी को इंतहाई नागवार गुज़रा और इसने वही पुराना हरबा आजमाने की कोशिश की और उसी तरह से जिस तरह इसने कलियार फैमिली के 7 लोगों को मारकर हर अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की, इसी तरह इसने नवाज़ हजाम जो नवाज़ फ़कीर था उसके ख़िलाफ़ भी किया। नवाज़ फ़कीर ने इसकी धमकियों से और इसके रवैये से मुतासिर होकर एक नज़म लिख दी। नज़म इसके थोड़ी ख़िलाफ़ थी, इसकी करतूतों के ऊपर थी, तो इस शख्स को इतना बुरा लगा कि इस शख्स ने चंद ही दिनों के अंदर अंदर नवाज़ फ़कीर के 12 साला बेटे को बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। 12 साला बेटे को बेदर्दी से कत्ल करवाने के बाद इस शख्स के कलेजे में ठंड ना पड़ी, बल्कि उससे चंद माह बाद इसने नवाज़ फ़कीर के 80 साला भाई नज़र को और उसके 2 बेटों आज़म और कैसर को भी बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। यूँ एक नज़म और एक प्लॉट ना देने की कीमत पर नवाज़ फ़कीर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने 12 साला बेटे, अपने 2 भतीजों और अपने